आज हम देखेंगे टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के हैं और जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न वह है जिस भी परीक्षा में सामान्य विज्ञान जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इन प्रश्नों को विशेष रूप से देखिएगा। अगर आपको क्लास अंत में अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब फर्स्ट प्रश्न है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो या गैलीली को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस का। किस लेंस की क्षमता उसके खालिस्तान से निर्धारित की जाती है? तो डायऑप्टर के द्वारा उसकी निर्धारित की जाती है लेंस की क्षमता। और किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की जो है वो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन ने जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो है मुख्यतः हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों, हीलियम गैस। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका जो है वो टीबी जो बीमारी है, टीबी, उसके लिए दिया जाता है, टीबी की बीमारी के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? उपस्थिति की पूछ रहा है। तो यूरोक्रोम अगर मूत्र में अगर है तो मूत्र का जो रंग है वो हल्का सा पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लार की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण जो है उसका CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा है इसका व्यापारिक नाम, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट का। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और डायनासोर किस कशेरु की वर्ग से संबंधित है? तो सरीसर्प जो है इस वर्ग से ये संबंधित है, सरीसर्प। बर्फ जल में तैरता है क्यों? बर्फ जल में क्यों तैरता है दोस्तों? तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है, घनत्व कम होने के कारण। और किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो वायुमंडलीय दाब की जो माप है वो बैरोमीटर के द्वारा की जाती है दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रीओन गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर में जो है उसका ठंडा रखने के लिए ये उपयोगी है, फ्रीओन गैस। किस धातु को भविष्य का धातु या फ्यूचर मेटल कहा जाता है? तो फ्यूचर मेटल जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है, जिसे भविष्य का धातु भी कहा जाता है, टाइटेनियम। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम जो पदार्थ है पृथ्वी पर वो हीरा है दोस्तों, हीरा याद रखिएगा, डायमंड। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोहे में अगर जंग लग गया है तो उसका भार बढ़ जाता है, तो लोहे का जो है वो भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, विटामिन बी और विटामिन सी। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की जो है वो कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। और दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। और हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लीहा जो है वो शरीर का अंग जो है वो प्रभावित होता है। और हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है वो मधुमेह रोग होता है।
प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय क्या पाए जाते हैं? तो 4 जो है वो कक्षीय हृदय पाए जाते हैं स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो मुख्यतः पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 206 जो हड्डियां हैं वो वयस्क मनुष्य में पाई जाती है। कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जो है वो आपस में जोड़ता है हड्डियों और पेशियों को। और मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में ये जो है पाचन का जो है उत्पादन संपन्न होता है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, 20 दांत जो है वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है दोस्तों वो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन जो है वो एंजाइम है और वो पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो है वो जल के साथ आसानी से क्रिया करती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो 18वें जो है आवर्त सारणी में वो पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इकोलोकेशन का जो उपयोग है वो दोस्तों पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है, जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? तो उस तत्व का नाम जो है दोस्तों वो फास्फोरस है, फास्फोरस। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो माता एवं पिता में जो है वो पिता के गुणसूत्र से जो है वो लिंग का निर्धारण होता है, पिता के गुणसूत्र से। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कोयला को जो है वो तरल हाइड्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो है वो द्रवीकरण कहा जाता है, द्रवीकरण। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है, 0.1 सेकंड के बाद। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो वर्जिलियस जो है ये वैज्ञानिक है, इन्होंने ये जो प्रतीक है वो दिया था। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच के संबंधों को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है और इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण जो होता है वो जड़त्व होता है कि उसके कुछ पत्ते गिर जाते हैं। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ऑक्सीजन जो है इसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 तो आवर्त है और 18 समूह इसमें मौजूद है। अगर ये दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती है? तो अंडाशय में जो है वो माता रोगाणु कोशिकाएं निर्मित होती है। इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एसीटिक एसिड जो है वो इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम है। और हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 5 परतों में जो है ये हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। और ये क्लास पूरी हुई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।